Sacho, welcome back. We were covering this topic where we were talking about sources, and I have already covered non-institutional sources. So I want to tick here. So I have covered this source and I am going to cover institutional source, right? So let's begin. Institutional source, as I said, it comes under the Government of India, and the Government of India or the banking structure gives protection to such loans, alright? So a major change occurred after 1969. Please mark this year because this can come in MCQ. That rural credit में major change कब आया था? So it came in 1969. आपको याद रखना 969 उल्टा पुल्टा सा सब rural में सब ठीक हो गया ऐसे करके 1969, right? When India adopted social banking, multi-agency approach, मतलब there were many agencies which came up to adequately meet the needs of rural credit. Some of the important institutions are: number one, cooperative marketing credit. When I say cooperative means, समझते हैं cooperative? मिलकर, सबने मिलकर hand join करके cooperate करके बोलते हैं ना जैसे, तो वो मिलकर क्या करते थे? जैसे something like छोटे फार्मर ने अपनी थोड़ी प्रोड्यूस ली, अगर वो थोड़ी सी लेकर मार्केट जाएंगे अच्छा नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, तो होगा क्या? मनी लैंडर्स ही उनसे वो ले लेते थे क्रॉप्स और उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे. Now what these people do? They join their hands together. 10 लोग मिल गए, अपनी थोड़ी क्रॉप मिलाई तो ज्यादा हो गई, अब वो बड़े अच्छे से मार्केट में जाके नेगोशिएट कर पाते थे. So that was a wonderful way. So the primary objective of cooperative is to liberate the Indian peasantry from peasantry, हम farmers को कह रहे हैं, from the clutches of money lenders and to provide them credit at low rate of interest. So what happens is, ये लोग मिलकर जो cooperative societies बनाते थे, इनको लोन लेना आसान हो जाता था, और ये सेलिंग में भी cooperative selling पढ़ेंगे आगे, मैंने वो आपको पहले समझा दिया, लेकिन यहाँ हम बात करें वही cooperatives बैंक से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन भी ले सकते थे. ओके. सेकंड, लैंड डेवलपमेंट बैंक, जरूर याद रखना है आपने इसको. क्यों? बिकॉज दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड. लैंड के पेपर्स रखने होंगे और सिक्योरिटी देना होगा, क्योंकि ये परमानेंट चेंजेस के लिए लोन देते हैं. लैंड को डेवलप करना, यानी आपने इतना पीस है और खरीदना है तो ये बैंक देगा लोन, यानी बड़ा अमाउंट. वेल खुदवाना है, चार दीवारी करनी, मतलब एक बड़ा अमाउंट, मेजर चेंज अगर करना है तो आपको ये बैंक लोन देगा. So it's written, loans are provided for permanent improvement of land, purchasing agricultural implements and for repaying the old debts. कोई पुराना डेट पड़ा है काफी ज्यादा, उसको पे करना है, ट्रैक्टर खरीदना है, किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको ये बैंक जाना होगा. कौन सा? लैंड डेवलपमेंट करने वाला बैंक. सो लैंड डेवलपमेंट बैंक याद हो जाएगा. कोऑपरेटिव को कैसे याद कराया मैंने? कोऑपरेट करके एक सोसाइटी बनाते थे, एंड एक्चुअली ये कोऑपरेटिव बैंक है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी लोन देता है और इंडिविजुअल्स को भी देता है. ओके. सो दिस इज नोन एज कोऑपरेटिव बैंक. वहां से भी ले सकते हो. लैंड डेवलपमेंट मींस परमानेंट चेंज करना है. कमर्शियल बैंक्स, ये हम जानते हैं, कमर्शियल बैंक्स बैंकिंग में पढ़ा है. कमर्शियल बैंक्स भी अवेलेबल होते हैं रूरल एरियाज में, और वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हैं. बस इतना ही है इसमें. इनिशियली कमर्शियल बैंक्स, what is written I am unable to see here. Commercial banks played a marginal role in advancing credit. पहले कमर्शियल बैंक ज्यादा नहीं देता था, बहुत कम रोल था. However, nationalization कब हुआ? 1969 में. They expanded their branches in rural areas and started directly financing the farmers. Then comes the regional rural bank. The regional rural bank. इसको ऐसे समझेंगे, पहले तो लिखा है सेटअप कब हुआ, याद रखेंगे 1975. क्यों किया? विलेजेस होते हैं, एक इंटीरियर विलेजेस होते हैं, बहुत अंदर जाकर, वहां सारे बैंक नहीं पहुंच पाते. जहां सब बैंक नहीं पहुंच पाते वहां रीजनल रूरल बैंक पहुंचता है. आदिवासी एरियाज में भी होता है. Okay, so it means they are opened up in those areas where there are no banking facilities, right? Their main objective is to provide credit and other facilities, especially to small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans, small entrepreneurs. कहाँ पर? Rural areas में. कौन से पढ़ लिए हमने? Number one, cooperative banks, which give loans at subsidized rate. Land development bank, permanent changes के लिए.
तीसरा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक पहले नहीं थे, नेशनलाइजेशन के बाद आ गए। कब हुआ नेशनलाइजेशन? 1969। एंड रीजनल रूरल बैंक, जहां कोई बैंक नहीं वहां कौन मिलेगा? रीजनल। एक्चुअली बैंक नहीं, छोटा सा कमरा लेते हैं, टेबल चेयर और थोड़ा सा फाइनेंस, क्योंकि इन लोगों की बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं होती करोड़ में, दे जस्ट आस्क फॉर थाउजेंड्स, 5000 10,000 20,000, बस इससे ज्यादा नहीं होता, तो इट्स अ स्मॉल छोटा सा बैंक। The government also gives loans sometimes. कब देती है? Loans provided by the government are known as TACVI loans. TACVI, TACCAVI, TACVI कहते हैं इसे। And are lent कब देते हैं? जब emergencies होती हैं या कोई distress हो गया, जैसे famine आ गया, flood आ गया। जैसे बहुत बार हमने सुना है कि hail storm हो गया या बारिश ओवर होने से फार्मर की सारी क्रॉप डैमेज हो गई, तो गवर्नमेंट ने कंपनसेटरी सम अमाउंट अनाउंस किया है, तो वो तो हो गया कंपनसेटरी। लेकिन साथ में ही गवर्नमेंट उन एरिया के लोगों को कहती है आप हमसे थ्रो अवे इंटरेस्ट पर, बहुत कम इंटरेस्ट होता है, उस पर लोन लेकर अपना दोबारा से काम शुरू कर सकते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए और अपने प्रोडक्शन करने के लिए। So the rate of interest charged against that loan is as low as 6%. हाँ, this is also revised. I just want to copy change here. So there is no more 2%, it is 6%. Okay, चलिए। Then very important लिख दीजिए F point पर NABARD, National Bank for Agricultural and Rural Development। NABARD फुल फॉर्म याद रखेंगे। 82 में जुलाई 12 को ये एस्टैब्लिश हुआ। अब था क्या? It's an apex body. When I say apex, हमने तो वहाँ भी पढ़ा था सेंट्रल बैंक is an apex body, बैंकिंग चैप्टर, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी apex body। हाँ जी, अब क्या था? बैंक देखिए ना, रूरल एरियाज में भी कितने सारे बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल, लैंड डेवलपमेंट, ये वो कितने सारे। अब होगा क्या? सेंट्रल बैंक फादर बैंक है, all the commercial banks are reporting to them and all they are under the guidance of central bank। अब रूरल एरियाज में भी इतने सारे बैंक एस्टैब्लिश हो गए, तो सेंट्रल बैंक ने कहा कि रूरल एरिया का एक अलग से हेड बना देते हैं, ठीक है, जो सारे रूरल एरियाज को उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है चेक करेगा और उन्हें टेक केयर करेगा। खुद भी बैंक होगा, वो भी लोन देगा, लेकिन वो इनसे सबकी हेल्थ चेक करेगा, वो मुझे रिपोर्ट करे, रादर कि सब बैंक मेरे पास आए और मेरा काम तो बढ़ गया। तो इसलिए क्या हुआ, इसे नाबार्ड को एक रूरल बैंक्स का बैंक बना दिया गया। आपको मेरी बात समझ में आई? सेंट्रल बैंक सारे बैंक्स का फादर है, जिसमें कमर्शियल बैंक्स का फादर तो है ही, जो रूरल एरियाज के बैंक हैं जो उनका हेड है वो है नाबार्ड, और नाबार्ड किससे कोऑर्डिनेट करता है? अल्टीमेट फादर से, यानी सेंट्रल बैंक से। गॉट इट? सो नाबार्ड को हम अपेक्स बैंक लिखते हैं। अपेक्स का मतलब आई एम श्योर यू नो दैट, सुप्रीम बॉडी व्हिच कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज of all institutions involved in rural financing system। सारी तरह की एक्टिविटीज जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के लिए भी करते हैं, वर्किंग फॉर, किस लिए? एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट, मतलब किस और विलेज में क्रेडिट सिस्टम फैसिलिटी नहीं है वहां एक्सपेंशन करना है, ब्रांच को बड़ा करना है, अमाउंट एनहांसमेंट करनी है, ये सब काम जो है ये करता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। मतलब एक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की हेल्थ कब खराब होगी? जब उसके पास पैसा नहीं होगा और स्ट्रेंथ भी नहीं होगी उसके पास, तो इसलिए उसकी हेल्थ को चेक करना भी इसका काम है। नेमली कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, इन सबकी हेल्थ को चेक करना, इन सबकी स्ट्रेंथ को देखना, इसका काम है नाबार्ड का। Besides providing finances to credit institutions, मतलब इनकी टेक केयर के अलावा NABARD also provides financial assistance to the non-farm sector। क्यों? फार्मिंग नहीं लिखा हमने, नॉन फार्म सेक्टर्स कौन से? डेयरिंग, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, ये सब कामों के लिए, ओके, पॉटरी, ये सब काम के लिए भी NABARD लोगों को लोन देता है, to promote integrated rural development and prosperity of backward rural areas। Alright, so NABARD के functions याद रखिए, year याद रखिए। Last point here is self help group। जब हम कहते हैं SHG, इसका दूसरा वर्ड याद रखते हैं माइक्रो फाइनेंस। हाईलाइट कर दीजिए इसको बड़ा बड़ा या सर्कल बना लो। माइक्रो का मतलब क्या है? छोटा।
थोड़ा सा फाइनेंस था। मैंने पहले भी ये समझा दिया था सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या था। तमिलनाडु की विमेन्स ने स्टार्ट किया था, तानवा कहते थे इसको। और क्या किया उन्होंने मिलकर 8-10 लेडीज ने कि rather for a small amount I go to money lender and gets exploited, why not to pool money together, जिसे आजकल के टाइम पे हम किटीज कहते हैं। किटीज बहुत ह्यूज अमाउंट है, बट these poor ladies used to contribute 25 रुपए, 100, 50 रुपए, 100 रुपए, राइट, एवरी वीक और एवरी मंथ। अब ये क्या करती थी, पूल में रख लिए पैसे, किसी एक नीडी लेडी को पैसे की जरूरत है, so she will take that money, all right, and she will pay some marginal rate of interest also, क्योंकि उसके हिसाब रखने का भी खर्चा होता था, नोटबुक है, इन्वॉल्वमेंट है, टाइम है। So this was self help group, and ये इतना इफेक्टिव चलने लगा, इसमें not only they were able to save themselves from exploitation, also their social health improved because they used to meet regularly, all the ladies used to meet regularly, and उनकी घर की जो डोमेस्टिक वायलेंसेस डिस्कस करने लगी, अपने घर के केसेस बातें डिस्कस करने लगी और एक दूसरे को सपोर्ट करने लगी। सो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होने लगा बाकी विलेजेस में भी, और क्या होने लगा, बाकी विलेजेस ने भी ये इसको अडॉप्ट किया और बहुत सारे एसएचजीज बने। जब गवर्नमेंट के नोटिस में आया कि लोग अपनी मदद इस तरह से खुद कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तो क्या किया, बैंक से वो लोन नहीं ले पाती थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। सो government said that you come to us if you have a self help group, we will register you. Register, I mean a document will be given to you, that document will be accepted by the bank। मतलब आपको एक डॉक्यूमेंट दे दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप का, हम पूल करते हैं मनी, एक लेडी को पैसा चाहिए, और उसने क्या किया, एक लेडी को पैसा चाहिए, उस जो ये पूल था ये इतना पैसा था नहीं इनके पास। से फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं, एक 5000 रुपीस की सिलाई मशीन चाहिए एक लेडी, and she is asking from her own group, self help group, that please provide me some money. They have got only 2500, where will they get the rest of the 2500? तो फिर एक्सप्लॉइट हो गए। तो गवर्नमेंट ने कहा डोंट वरी, आप अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप का पर्चा या पेपर लेकर हमारे पास आए और बाकी का पैसा हमसे ले लें। उसके बदले में अगेन बहुत मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या हुआ फायदा, कोई कोलेटरल नहीं इन्वॉल्व, आपको सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप पर ही लोन मिल जाएगा। और पे कौन करेगा, ऑफ कोर्स सारे मेंबर्स मिलकर। ओके, सो दिस वाज द सेल्फ हेल्प ग्रुप। आई एम श्योर यू अंडरस्टूड द पॉइंट। लेट्स जस्ट क्विकली रीड दिस। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम। आपको पेपर में ये भी आ सकता है, डिस्कस द माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम। सो इट मींस व्हाट आर यू सपोज्ड टू राइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप। देयर फोकस इज लार्जली ऑन दोज रूरल पुअर who have no sustainable access to the formal banking system। क्यों नहीं जा सकते वो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में, lack of security, collateral। Second, their target group comprise of small and marginal farmers, agricultural and non-agricultural laborers, artisans, ये सब आते हैं। SHGs promote thrift यानी saving in small proportions, छोटे-छोटे 25 से 100 रुपए by minimum contribution from each member। मतलब मोटिवेट हुए ना सेव करने के लिए, नहीं भाई मैंने एक महीने का ये जरूर सेव करना है, राइट। फ्रॉम द पूल्ड मनी क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर। एज आई टोल्ड यू, इफ जो पूल किया उसमें से एक मेंबर नीडी है, उसको दे दिया जाएगा टू बी रीपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्रॉम देन by March 2012 more than 43 lakhs SHGs had reported being credit linked। तो क्या क्या, रिपोर्टेडली बीइंग लिंक्ड, क्रेडिट लिंक कैसे, गवर्नमेंट के पास भी रजिस्टर हो गए। SHGs have helped in the improvement of women। However, improvement कैसे मैंने बताया आपको। However, the borrowings are mainly confined to consumption purpose and negligible proportion is borrowed for agriculture। अब हुआ क्या, जो अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए भी लोन फीमेल्स ने लेना शुरू कर दिया। घर में कोई शादी है, कुछ काम है, rather than taking it for agricultural purpose, so many of the cases it was found that it was taken for unproductive services as well। So मैंने सारे features list out कर दिए। आपको ये question आ सकता है, write a short note on microfinance system or SHG। All right, so I have covered both the things, what sources, informal and formal, I mean non-institutional and institutional source। So
One way of asking question is direct heading, land development बैंक बताओ, NABARD बताओ. दूसरा, differentiate between non-institutional and institutional credit. All right.